लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नहीं दीनानाथ नहीं, मालूम होता तुम सके आ गए। अरे एक तो विधवा, दूसरा बच्चे की माँ, मेरे बेटे गले बांधकर कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो मेरे साथ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? बिना तौले परखे एक लक्ष्मी ऐसी बेटी को ठुकरा गए। ये लक्ष्मी तुम्ही को मुबारक हो, दिन रात पूजा किया करो उसकी, मुझे क्यों? आओ बेटी आओ। ये हैं कमल के पिताजी विष्णु प्रसाद, मेरे जिगरी दोस्त, भाइयों से भी ज्यादा। बेटी ये चाय नहीं पीते हैं, मिठाई खाते हैं। मैं पिला। हाँ। क्यों चकरा गए इतनी सुंदर और सुशील कन्या देखकर? ये बात नहीं दीनानाथ, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बहू को पहचानता हूँ, मैंने इसे कहीं देखा है। तुम्हारा ख्याल ठीक है विष्णु, ये मेरी बहू नहीं, तुम्हारी अमानत है मेरे पास। क्या? हाँ, मेरी बहू तो मर गई। ये तुम्हारे दोस्त राजकिशन की भांजी माधवी है। माधवी? लेकिन वो तो शादी के मंडप से भाग गई थी। उस एक भूल के लिए वो काफी सजा भुगत चुकी है। ये रहा उसका खत जो उसने कमल को लिखा था। इसे पढ़ने के बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो गंगा जल की तरह पवित्र और चांदनी की तरह उछली है। विष्णु, हमने शायद जिंदगी में कोई पुण्य का काम नहीं किया, आज मौका है दो बिछड़ी हुई आत्माओं को मिला दें और पुण्य कमा दें। दीनानाथ, क्या कमल को सब मालूम है? नहीं, और न मालूम होना चाहिए। ये राज राज ही रहे तो अच्छा है। आओ बेटी आओ आओ। विष्णु, ये रही तुम्हारी पसंद की चीज, कलाकंद। लो मुंह मीठा करो। आज तुम्हें मुंह मीठा करना होगा दीनानाथ, तो तुम भी खाओ। झुमका की राजी बरेली के बाजार में, झुमका की राजी। झुमका ही तो लाया हूँ मेरी जान। हाय राम, मैं तो बिल्कुल ही डर गई थी। रमैया, डर तो मुझे लग रहा है। उस दिन तुम्हारी मालकिन ने बेइज्जती करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। आज अगर उसने फिर मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो? अरे बाबू, अब तो ये डर भी दूर हो जाएगा। वो कैसे? बीबी जी की शादी हो रही है कमल बाबू के साथ। क्या? हाँ हाँ, मैंने खुद सुना है, आज ही तो बात तय हुई है। अच्छा, छोड़ो इन बातों को। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। हाय, कितना अच्छा है। ये मेरे लिए है। पसंद है? ध्यान करे लोगो, फिर देखो क्या क्या लाता हूँ। कितनी अच्छी रमैया है। हाय बाबू, क्या कर रहे हो? रमैया, हाय राम, ऋषि, बाबूजी, यही छुप जाओ, यहाँ छुप जाओ, छुप जाओ। क्या कर रही हो? अभी तक दूध तैयार नहीं किया? बेबी जी, दूध ठंडा कर रही थी, शक्कर मिला रही हूँ। ला मुझे दे। बाबूजी, अब समझाओ, मेरा तो दिल धड़ गया। लेकिन ध्यान रखना, किसी को मालूम ना हो कि मैं जा रहा था। ये बिब्बी जी का रिश्तेदार यहाँ क्यों आया था? कहाँ आया था? अरे झूठी, अभी तो किससे बातें कर रहे थे? बोल क्यों आया था? मुझे क्या मालूम, आया था और चला गया, आया था और चला गया। बाबूजी, शेखर की माँ का तार आया है, वो कल सुबह की गाड़ी से आ रही है। अच्छा? हाँ, और मैंने कमल को फोन कर दिया है कि वो स्टेशन से ले आए। दूध पी लीजिए। बाद में पीऊंगा, तुम बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है। आज मैंने अपना वसीयतनामा तैयार करके सब कुछ मुन्ने के नाम लिख दिया। ये आपने बहुत अच्छा किया। और तुम्हें उसका सरपरस्त बना दिया। मुझे? हाँ, इस वसीयतनामे के मुताबिक जब तक वो 20 बरस का नहीं हो जाता, तमाम जमीन जायदाद और इस घर की जिम्मेदारी तुम पर होगी। 20 बरस क्यों? ये जिम्मेदारी तो मैं जीवन भर के लिए मानती हूँ। जानता हूं, लेकिन ये भी सोचता हूं
एक दिन तुम्हारी शादी होगी, तुम अपने घर चली जाओगी, हमारी सरस्वती जैसी बेटी हमसे छिन जाएगी, तो हम पर क्या बीतेगी? बाबूजी, जब नए संबंध बनते हैं तो पुराने बंधन टूट तो नहीं जाते। ठीक है बेटी, लेकिन तुम्हारे सामने नई जिंदगी की नई खुशियां होंगी। कहीं उन खुशियों में तुम अपने मुन्ने को भूल तो नहीं जाओगी? बाबूजी, ये आपने क्या कह दिया? मुन्ना तो मेरा अपना है और हमेशा अपना ही रहेगा। बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज मुझे सुख की नींद आएगी। लाओ, दूध का गिलास लाओ। बाबूजी, बाबूजी, रमैया, शिखा, क्या हुआ बेटी? हाँ, कुछ नहीं। हेलो, अरे डॉक्टर साहब जल्दी आ जाइए, बाबूजी की तबीयत। नमस्ते, मुझे इंस्पेक्टर तिवारी कहते हैं। आप ही मिसेस पूनम है ना? मेरा मतलब मिसेस शेखर। जी। दीवान साहब के जमाने में मैं यहाँ सब इंस्पेक्टर था। पिछले ही दिनों लखनऊ से ट्रांसफर होकर यहाँ आया हूँ। दीवान साहब कहाँ हैं? जी वो सो रहे हैं। कोई बात नहीं, काम जरूरी है, इंतजार कर लूंगा। बैठिए। शुक्रिया। वैसे आपसे क्या पर्दा? बात यह है कि किसी ने इस घराने की इज्जत से खेलने की कोशिश की है। किसने? एक औरत है, उसने दावा किया है कि इस घराने की बहू आप नहीं वो है। नहीं, ये झूठ है। आप ठीक कहती हैं, लेकिन हम पुलिस वालों को सबकी सुननी पड़ती है। आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? लेकिन कोई बात नहीं, दीवान साहब उठ जाए तो उनसे पूछकर चलिएगा। बहू, क्या हुआ दीनानाथ को? अरे मैं तुमने फोन पे बात पूरी किए बगैर फोन रख दिया। आखिर उनकी तबीयत कैसी है? वो बात ये है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप यहाँ यूं ही मिलने के लिए आ गए हैं? डॉक्टर साहब कहाँ है वो? अपने कमरे में, चलिए। चलो। दीनानाथ, दीनानाथ, मिसेस शेखर, आपने तो कहा था कि सो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप सब लोगों से कह दीजिएगा कि लाश को हाथ न लगाए। नाउ इट इज ए पुलिस केस। मेहरबानी करके सब लोग बाहर आ जाइए। आइए बाहर। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अब इस मामले में भी आपके बयान की जरूरत पड़ेगी। कुछ देर के बाद। आई एम सॉरी, आप मेरे साथ आइए। आओ बेटा, चलो। हिम्मत सिंह। जी साहब। जब तक लाश पोस्टमार्टम के लिए न जाए, तुम कमरे के बाहर तैनात। और सुनो, कोई अंदर जाने न पाए। आइए। चलो बेटे। बैठिए। चाचा जी। घबराओ नहीं बेटे, जाओ जाके बयान लिखवाओ। तब तक मैं यही मौजूद रहूंगा। बैठो।
डॉक्टर साहब, ये जीप सब ठीक तो है? क्या बात है डॉक्टर भैया? आप चलिए बताता हूँ। रमैया रो क्यों रही है? माँ जी, अरे बोलते क्यों नहीं? ये सिपाही क्यों खड़ा है? भैया भैया बहू को कहाँ ले गए? मेरा मुन्ना कहाँ है? क्या हुआ डॉक्टर साहब? कल रात अचानक शेखर के बाबूजी का क्या हुआ? क्या हुआ उन्हें? वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर क्या? इंस्पेक्टर साहब ये सब झूठ है। पूनम ये नहीं, मैं हूँ। उसका कहना बिल्कुल सही है इंस्पेक्टर साहब। आइए कमल बाबू, यहाँ तो बड़ा पेचीदा मामला दरपेश है। इनका कहना है कि घर की असली बहू पूनम ये नहीं बल्कि ये खुद है। हाँ इंस्पेक्टर। ये झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं इस औरत को अच्छी तरह जानता हूँ। ये एक मामूली सी कैबरे डांसर है। ऐसी औरत एक शरीफ घराने की बहू कभी नहीं बन सकती। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो पहले ही अपने बयान में लिखा चुकी हूँ कि मैं स्टेज पर डांस किया करती थी और दीवान साहब ने इसीलिए अपने बेटे से संबंध तोड़ दिया था। ये बात सच है कि दीवान जी ने शेखर के साथ संबंध तोड़ दिया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी मौत के बाद कोई भी औरत उस घराने की बहू होने का दावा करे। इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर कोई चाल है। मैं पूनम हूँ, मैं मुन्ने की माँ हूँ। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। मुझे कैलाश कहते हैं। वो आप, मैंने पहले ही कहा था बुरे कामों का अंजाम बुरा होता है। आखिर कानून की गिरफ्त में आ गई ना माधवी। माधवी? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इनका असली नाम माधवी है। पूनम? पूनम आपके लिए होगी कमल बाबू, मेरे लिए ये माधवी थी और हमेशा माधवी रहेगी। खैर, कानून के सामने मैं सच्चाई को जाहिर करना अपना फर्ज समझता हूँ। कैसी सच्चाई? सच्चाई ये है इंस्पेक्टर साहब कि ये दीवान साहब की बहू रानी नहीं बल्कि मेरी धर्मपत्नी है। झूठे मक्कार जलील। कमल बाबू, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। कमीने, एक शरीफ औरत पर कीचड़ उछालते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कमल, ये पुलिस स्टेशन है। सॉरी इंस्पेक्टर, लेकिन ये इनकी बेइज्जती करी मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अगर इनकी बातों में सच्चाई है तो उन्होंने उस वक्त दीवान जी से क्यों नहीं कहा जबकि दीवान जी जिंदा थे और इनका वहां पर आना जाना था? मिस्टर कमल, बहस के लिए अदालत है। मेहरबानी करके आप हमारे काम में रुकावट न डालिए। कहिए मिस्टर, क्या कह रहे थे आप? हाँ, तो मैं ये कह रहा था इंस्पेक्टर साहब कि हम दोनों मियाँ बीवी काशी एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे। हमारे साथ ये देवी जी और इनका बच्चा भी था। ये सब झूठ है। आप चुप रहिए। कहिए जी। जी, बातों बातों में इन्होंने अपनी दुख भरी कहानी माधवी को सुना दी। दोनों में दोस्ती हो गई। अचानक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में हम दोनों मियाँ बीवी और इनका बच्चा बच गए। मैंने इनकी बहुत तलाश की, लेकिन इनका कुछ पता नहीं चला। उसी रात मुझे अकेला छोड़कर इनके बच्चे को लेकर माधवी वहां से भाग गई। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसकी बातों का विश्वास मत कीजिए। जो सच है उस पर विश्वास करना ही पड़ता है। माधवी बहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा बच्चा दिला दो। धीरज रखो बहन, तुम्हारा बच्चा इंस्पेक्टर साहब तुम्हें वापस दिला देंगे। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, जब मैं यहाँ पहुंचा तो मेरा शक दुरुस्त निकला। माधवी पूनम बनकर दीवान साहब की दौलत से खेल रही थी। मैंने इससे बहुत कहा, लेकिन इसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। दरअसल कमल बाबू, उस दिन हम मियाँ बीवी का झगड़ा इसी बात पर हो रहा था। इसका एक एक शब्द झूठ है। ये मुझसे न जाने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है। ये दोनों मिलकर मुझे किसी जाल में फंसा रहे हैं। तो सच क्या है पूनम, सच क्या है? सच तो ये है कि मेरी सहेली, इस घर की असली बहू पूनम मर चुकी है। इंस्पेक्टर तिवारी। यस डॉक्टर। व्हाट? ओह, ओके डॉक्टर। अब तो ये मामला और भी पेचीदा हो गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक दीवान साहब की मौत हार्ट फेल से नहीं बल्कि दूध में जहर देने से हुई है। नहीं इंस्पेक्टर साहब,
मेरी बीवी दौलत के लालच में माधवी से पूनम बन सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी की जान ले ले। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। कमल बाबू, माफ कीजिए, मौजूदा हालात की रोशनी में आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। सॉरी मिस्टर कमल, शी इज अंडर अरेस्ट। आइए। हत्यारी अब यहाँ क्या लेने आई है? कौन सा नया ढोंगरा चाहने आई है? मैं निर्दोष हूँ अजी, मैं निर्दोष हूँ। चली जा मेरे आंखों के सामने से। तूने मेरा सुहाग लुटा है, मेरा घर बर्बाद किया है। चली जा, मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से। भाभी भाभी शांत हो जाइए भाभी। आइए चलिए। मैंने तो समझा था तुम्हारा नाटक खत्म हो गया है। अब यहाँ क्या करने आई हो? कमल बाबू, जिस घर ने तुम्हें सहारा दिया उसी घर की दीवार तोड़ दी। ऐसा मत कहिए। मैं बाबूजी को अपने पिता के समान समझती थी। मुझ पर विश्वास कीजिए। विश्वास? और तुम पर? नहीं माधवी, अब नहीं कर सकता। मैं तुम्हें विधवा के रूप में एक देवी समझा। तुमने पूनम बनकर मुझे धोखा दिया। सच्चाई को छुपाकर प्रेम का नाटक किया। किस लिए? क्या जरूरत थी इसकी? जवाब दो। बोलो, क्या जरूरत थी इसकी? मुझे मालूम है कि मैं आपकी नजरों में गिर गई हूँ। मैं जो कुछ भी कहूंगी उसका आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैं आज सिर्फ आपसे इतना मांगती हूँ, मेरे माथे पे जो कलंक लगा है, अगर हो सके तो उसे मिटा दीजिए। सबर से काम लीजिए, जो होना था हो चुका। सबर से काम लीजिए। माता जी, कौन हो तुम? आपकी असली बहू, मुन्ने की माँ। चुप हो जा। मेरी कोई बहू नहीं। मुझे बहू के नाम से नफरत हो गई है। निकल जा यहाँ से, चली जा। भाभी शांत हो जाइए भाभी। चलिए अंदर चलिए। तुम यहाँ क्यों आई? माँ की ममता खींच ले। आज तक कहाँ थी माँ की ममता? अचानक चाचा जी की मौत के बाद आज तुम्हारी ममता जागी? कमल, इसमें इसकी भी कोई चाल होगी। मैं कहती हूँ निकाल दो इसे यहाँ से। भाभी सुना नहीं तुमने? मैं कहता निकल जा। जाती हूँ, चली जाती हूँ। ये औरत यहाँ क्यों आई थी? किसी ने तो इस घर की बहू होने का दावा किया। इसने? ये औरत तो निहायत बदचलन है। अपने पेट का पाप मिटाने के लिए मेरे दवाखाने में आए थे और मैंने से बाहर निकाल दिया था। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ कमल, ऐसी औरत इस घर की बहू नहीं हो सकती। आपका ख्याल सही है काशीनाथ जी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस घर की असली बहू मर चुकी है। अगर ये सच है तो माधवी पूनम बनकर हम लोग को धोखा क्यों देती रही? अपनी सहेली को दिया वचन निभाने के लिए और एक भूल का प्रायश्चित करने के लिए जो वो अनजाने में कर बैठी थी। कैसी भूल? कैसा प्रायश्चित? बेटा कमल, माधवी दरअसल वही लड़की है जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? दीनानाथ जी ने खुद ही मुझे सब कुछ बताया था। और वो जलील कैलाश के दावे सब झूठ है। माधवी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं। वो गंगा की तरह पवित्र, चांदनी की तरह उजली है। राजू भाई, आप लोगों को सब कुछ मालूम था?
लेकिन उसने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया? उसने सब कुछ सिर्फ तुम्हें बताया। अपने इस खत में लो पढ़ो इसे। ये खत दीनानाथ जी के हाथ पड़ गया था। असलियत जानकर कहीं तुम्हें उससे नफरत न हो जाए, ये खत उन्होंने छुपा लिया था। तुम दोनों का मिलन करा के जिसे सबसे ज्यादा खुशी होती, आज भगवान ने उसे उठा लिया और इल्जाम आया उस बेचारी पर जो बिल्कुल निर्दोष है। काश ये खत मुझे पहले मिला होता। अरे बुलाए, बाटी दे बाबू, बाटी दे, बाटी लो। क्या हुआ शीतू? मुन्ना टूटी हुई शीशी उठा रहा है बाबूजी, देखता ही नहीं। आओ मुन्ना बेटी, लो क्या बेटी? अरे वाइजन देखो, नींद की गोलियां यहाँ कैसे आई? मैं तो दीवान साहब को दवा नहीं दी थी और इसे तो मौत भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं इन्हीं गोलियों से चाची की मौत हुई हो? चेदो, ये चीज तुम्हें कहाँ मिली? रसोई घर की खिड़की के पीछे। रसोई घर। रमैया, जी बाबूजी। कल रात को चाचा जी को दूध किसने दिया? बीबी जी ने बाबूजी। बना किसने था? मैंने बाबूजी। और कोई आया था? नहीं बाबूजी, झुट्टी कहेंगे। कल बीबी जी का नाते था, आया था कि नहीं आया था? कैलाश आया था? जी बाबूजी। कैलाश आया था? नहीं बाबूजी। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं बाबूजी। तुम झूठ बोल रही हो। हाँ बाबूजी, आया था, मुझे झूम के देखा और चुपके से चला गया और मैं कुछ नहीं जानू बाबूजी, और मैं कुछ नहीं जानू। और सब कुछ मैं खुद जान जाऊंगा। साहब की बातों से लगता क्या है, अब तो बहुत जल्द सारी दौलत अपने कदमों में होगी। आप मेरे कमरे में चोरी से आने का मतलब? कैलाश बाबू से मिलना था। लेकिन मैं इनके साथ तो नहीं रहता। मैंने ये कब कहा? खैर छोड़िए, एक बहुत जरूरी इत्तला देनी थी। हमारी माधवी ने अपने जुर्म का इकबाल कर दिया। क्या? उसने ऐसा क्यों किया? किसी को बचाने के लिए। किसको? ये उसने नहीं बताया, लेकिन मैं जानता हूँ। कौन है वो? जिसके बच्चे की आप मां बनने वाली। Shut up! चिल्लाइए मत, मेरे पास सबूत है। ये देखिए, होने वाले बच्चे के पिता की तस्वीर। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मेरी इज्जत से खेलना चाहते हैं। मैंने इस शख्स को पहले कभी नहीं देखा। बड़े ताज्जुब की बात है, आपने अपने पति को, दीवान साहब के बेटों को पहले कभी नहीं देखा। कैलाश बाबू, ये तस्वीर पूनम के पति शेखर की है, दीवान साहब के बेटे की है। क्या? जी हाँ, इससे साफ जाहिर है कि आप उस घर की बहू नहीं है और ना ही आपका उस घर से कोई संबंध रहा था। अगर कोई संबंध है तो कैलाश बाबू के साथ। कमर बाबू, आपको जरूरत से ज्यादा जानकारी है। मालूम होता है आपका इरादा नेक नहीं है। बेशक इरादा नेक नहीं, लेकिन हम दोनों की मंजिल एक। कैसी मंजिल? दीवान साहब की तमाम दौलत, जिसे हासिल करने के लिए आपने शबनम का सहारा लिया और मैंने माधवी का। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है। शेखर मेरा दोस्त था, दीवान साहब को मुझ पर विश्वास था। जब एक्सीडेंट के बाद पूनम और उसके बच्चे को लेने गया, वो मर चुकी थी। फिर मुझे एक बेसहारा लड़की मिली, माधवी। मैंने उसे बूढ़े माँ बाप की ममता का वास्ता दिया, बच्चे की जिंदगी का हवाला दिया, उसके दिल में दर्द पैदा किया। फिर वो मेरी बात पर राजी हो गई और घर वालों ने उसे बहू के रूप में स्वीकार किया। और फिर मैंने उसे प्यार के रंग में रंगना शुरू कर दिया। उसे प्यार और सहारे की जरूरत थी और मुझे दीवान साहब की दौलत की। ओह, अब मैं समझा। मैं जानता हूँ आदमी काफी समझदार है, लेकिन आपने जो कुछ भी किया उससे मेरा बना बनाया काम बिगड़ गया और मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि आप उस दौलत पर ऐश करें और मैं खामोश रहूं। क्या चाहते हैं आप? मैं आपका हर राज बनाकर रखने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि आप मेरी एक शर्त माने। क्या शर्त है आपकी? दीवान साहब की दौलत में आधा हिस्सा, उनकी मिल्कियत कम से कम 20 लाख रुपए की। 20 लाख? जी हाँ, 20 लाख। अगर मेरा एक इशारा हो जाए कि उस घर की असली बहू आप हैं, तो दीवान साहब की पत्नी आपको अपना लेगी और सारी दौलत आप लोगों की। बोलिए मंजूर है? सोच लीजिए, मैं कल आ जाऊंगा। मुझे मंजूर है। तो फिर मिलाइए हाथ। डन। डन। इसी बात पर जश्न हो जाए। शबो, अभी लाती हूँ। इस वक्त कौन हो सकता है? आप लोग अंदर जाओ, मैं देखता हूँ कौन है। कैलाश।
मेरी सुन ली, मैं निर्दोष हूँ कैलाश। लेकिन तुमने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया था। हाँ, सिर्फ इसलिए कि मैं इतना बड़ा कलंक लेकर जीना नहीं चाहती थी। पुलिस ने असली कातिल को पकड़ लिया है और मुझे छोड़ दिया। असली कातिल? कौन असली कातिल? रमैया। हाँ, उसने कबूल कर लिया है कि दूध में जहर उसने मिलाया था। और उस कमीने ने तुम्हारा भी नाम लिया है। मेरा नाम? हाँ, उसने कहा कि जहर की शीशी तुमने दी थी। ये गलत है, ये झूठ है। भगवान करे ये सब झूठ हो, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम किसी मुसीबत में पड़ो। कैलाश, दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई अपना सहारा नहीं है। इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुँचे, चलो हम दोनों यहाँ से भाग चले। चलो ना कैलाश, चलो चलो ना। जब जाओ। ओह, तो अब भी तो यहाँ मौजूद है। तू समझती है पुलिस को धोखा देकर कैलाश को डरा धमकाकर मुझसे छुड़ा ले जाएगी? वाह शबनम, तूने उस घराने की बहू होने का दावा करके मेरा सब कुछ लूट लिया। आज मैं अपना हक लेने आई। कल तक तो कैलाश से नफरत करती थी, आज हक जमा रही है, प्यार जता रही है। क्यों न जताऊं? इन्होंने पुलिस स्टेशन में बयान भी दिया है कि ये मेरे पति है और मैं इनकी पत्नी हूँ। ये झूठ है। पुलिस में मेरा खातिर इन्होंने झूठा बयान दिया था। कैलाश मेरे सिवा किसी का नहीं हो सकता। कैलाश की पत्नी मैं हूँ इनके होने वाले बच्चे की माँ। थैंक यू मिस शबनम, हम आपके मुंह से यही सुनना चाहते थे। कानून को धोखा देना इतना आसान नहीं। थैंक यू माधवी जी। इंस्पेक्टर साहब, आपको दीवान साहब का खून करने और उनकी जायदाद हड़प करने की जालसाजी में गिरफ्तार किया जाता है। और मैडम, नहीं, आपको भी। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या है? मैं बेकसूर हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। ये सही कहते हैं इंस्पेक्टर साहब, ये कुछ नहीं जानते। लेकिन इनकी जानकारी के लिए मैंने इनका और इनके होने वाले बच्चे की माँ का बयान इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। कहिए तो सुना के बता दूं, शायद थोड़ी सी जानकारी भी हो जाएगी। थैंक यू। कैलाश, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका। ले चलो इन्हें और इन्हें भी। थैंक यू मिस्टर कमल, आपकी वजह से खतरनाक मुजरिम पकड़ा गया और एक निर्दोष स्त्री के सम्मान की रक्षा हो सकी। कमल बाबू, आपको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। किस बात की? आपने मेरे माथे से कलंक का दाग मिटाकर मुझ पर जो एहसान किया है मैं कभी नहीं भूल सकती। माधवी, एहसान नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। सॉरी मिस्टर कमल, कानूनी कार्रवाई के लिए इन्हें मेरे साथ चलना होगा। वैसे कल सुबह जमानत देकर इन्हें ले जा सकते हैं। आइए। माधवी, आइए कमल बाबू। आपने कल वादा किया था कि माधवी को सुना उन्हें तो बाइज्जत छोड़ दिया गया। इंस्पेक्टर, मैं उन्हीं को लेने आया। लेकिन वो तो चली गई। हाँ, कहाँ? ये तो पता नहीं, लेकिन ये चिट्ठी आपके नाम दे दी। कमल बाबू, मेरी छाया हमेशा आपके जीवन में ग्रहण बनकर रही, इसलिए मैं जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। माधवी, कहाँ जा रही? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, घर चलो। घर? किसका घर? कौन सा घर? वही घर माधवी जहाँ तुम्हें सहारा मिला था, मन की शांति मिली थी, मुन्ने की मासूम आंखों में तुमने अपने भविष्य के सपने देखे थे। वही घर माधवी जहाँ चाचा जी ने तुम्हें नया जीवन देने का फैसला किया था। नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। हाँ माधवी, वही घर जहाँ चाची का टूटा हुआ दिल तुम्हारी दया की भीख मांग रहा है। वही घर जो कल तक तुम्हारी ससुराल थी, आज वो मैका बन चुका। नहीं, ये मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।